सात समुंदर पार तेरे 7th डे सीरीज में आ गया /E। ओके, हेलो स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस के। जो लास्ट 30 सम्स कर दिए थे, आज 31 से स्टार्ट किए। ओके सर, 1 to 30 हम सम्स नहीं देखे, क्या बात करते हो? तो सबसे पहले वो देख के आओ। ओके, क्या बात करते हो? नवे हो चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हो? भाई मेरे सब्सक्राइब तो करो। ओके डन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एमसीक्यूज बेस्ड। ओके देखो, इसके अंदर मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में मैंने काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज लिए हैं। सो हर एक टाइप के हर एक वे में मैं कवर अप कर पाऊँ, ताकि इसमें आराम से, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट को ये काफ़ी लेसन ईजीएस्ट लगता है, सो ईजी बना देते हैं अपने मैक्सिमम एमसीक्यूज को सॉल्व करके। ओके सो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 31। ओके, if A is a 2x3 matrix, 3x3 matrix, 2x3 matrix and मुझे फाइंड क्या करना है सर? एलिमेंट फाइंड करना है। ओके, जब भी एलिमेंट फाइंड करना होगा, m क्रॉस n ऑर्डर को जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, mn इज योर आंसर। यानी क्या सर, हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, या 3 को 2 के साथ करेंगे 6, 3 को 3 के साथ करेंगे 9, 2 को 3 के साथ करेंगे 6, सो 6 9 6। ओके सो 6 9 6 कहाँ है सर? बी इज माय फाइनल आंसर। ओके सो देखो, ये आंसर में ये चेक मस्ट करना ए बी एंड सी, क्योंकि अगर सपोज करो इसके अंदर कुछ चेंज कर दिया, अगर फॉर एग्जांपल बी ए एंड सी लिख दिया, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 9, ए का वैल्यू आ जाएगा 6 एंड सी का वैल्यू आ जाएगा 6, यानी 9 6 6, फिर आंसर चला जाएगा। क्लियर? सो ये मस्ट ऑब्जर्व करना यहाँ पे क्या लिखा है। ओके सो नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं। ओके, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। सीधी सी बात है, ये ऐसे गया फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ऐसे आ रहा है। ओके, किसका मल्टीपल 8 नहीं है? सबसे पहले देखते हैं किसका मल्टीपल 8 है। सर इसका 8 है, इसका 8 है, इसका 8 है, इसका नहीं है। देखो नॉट पॉसिबल लिखा है, यानी कौन सा आंसर गलत है वो हमारे लिए सही है। क्लियर? कौन सा आंसर गलत है वो हमारे लिए सही है। सो डी कहाँ चला गया मेरे भाई? आजा। ओके, डी इज माय फाइनल आंसर। ओके सो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 2 और 0। देखो इसका मैंने एक शॉर्टकट बताया था, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एंट्री, और इधर मुझे चाहिए ऑर्डर m इंटू n। सो नंबर ऑफ एंट्री कितना है सर? 2 डिजिट है, 2 एक पहला डिजिट, 0 सेकेंड डिजिट, सो इधर आ जाएगा सर 2, एंड यहाँ पे कितना है सर? 3x3, सर 3 इंटू 3, 2 रेज टू 9। ओके सो इसका मल्टीप्लाई कर डालना, वो तुम्हारा फाइनल आंसर। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और सो ऑन जाएगा 9 तक जाएगा। इन सीधी सी बात है कि यहाँ पे बड़ा सबसे वैल्यू आएगा 5 1 2। ओके सो नेक्स्ट वन स्टार्ट करते हैं। द मैट्रिक्स P इज अ डैश। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी क्या? m क्रॉस m में होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स यानी क्या सर? डायगोनली वैल्यू होना चाहिए, उसके सिवाय 0 होना चाहिए, यहाँ पे n ही वैल्यू होगा। यूनिट मैट्रिक्स है, ऑलवेज यहाँ पे 1 1 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज क्या होगा सर? ऑलवेज 1 होगा। ओके अब देखो यहाँ पे मैट्रिक्स क्लियर हो गया किस तरीके के। सर यूनिट हो नहीं सकता, 1 1 1 नहीं है। डायगोनल हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि डायगोनल ऐसा होना चाहिए, इसमें डायगोनल ऐसा दिया हुआ है, तो ये वाला नहीं चलेगा। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, खास माइंड में सेट कर डालना। शायद हो सकता है यही बोर्ड क्वेश्चन में ऐसा पूछा है और तुम यही मिस्टेक करो। सो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना सर, 3 सो रहे 3 खड़े, कैसे सर? 3 देखो रेस्ट कर रहे, तो 3 लिखा और 3 खड़े, 1 2 3, इसी को बोलते हैं सर, दोनों सेम है, उसको अपने क्या बोलेंगे सर? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके सो नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ x एंड y। ओके देखो यहाँ पे समझना इस चीज़ को। देखो फॉर एग्जांपल मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा सर 3x + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा सर 3x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। अगर x इज इक्वल टू -7/3 है, क्या ऑप्शन में है? क्या बात करते हो सर? ऑप्शन में तो एक भी x का ऐसा वैल्यू दिख ही नहीं रहा है।
सो हम इस आंसर को क्या बोलेंगे, नॉट पॉसिबल। क्या बोलेंगे हम इस आंसर को, नॉट पॉसिबल। सो ये खास 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 ध्यान रखना। ओके, सो कभी भी ऐसा मैट्रिक्स आए, पहली बात तो कसम खा लेना सारे तुमको एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना 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 है। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने आते हैं, ए बी सी डी दे दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड, कौन डिफाइंड करता है। देखो यहाँ पे एडिशन या सब्सट्रैक्शन याद रखना, समथिंग वैल्यू प्लस समथिंग या माइनस समथिंग, ऑलवेज ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर कौन सा, मंचूरियन वाला, पिज़्ज़ा वाला, ना ना भाई मेरे ऑर्डर पिज़्ज़ा वाला मंचूरियन वाला नहीं। ऑर्डर यानी क्या, देखो ध्यान से समझना, सर यहाँ कितने सो रहे, 2 सो रहे तो 2 सो रहे, कितने खड़े सर 2 खड़े तो इधर 2 आ जाएगा। इधर रेस्ट कितने कर रहे, पहला रेस्ट कर रहा है, दूसरा रेस्ट कर रहा है, 2 रेस्ट कर रहे हैं, खड़े कितने सर 1 2 ने 3। नेक्स्ट कितने रेस्ट कर रहे हैं सर 2 रेस्ट कर रहे हैं, कितने खड़े सर 1 खड़े। नेक्स्ट कितने रेस्ट कर रहे हैं सर 2 रेस्ट कर रहे हैं, कितने खड़े सर 1 2 ने 3 खड़े। बोलो डन इतना। ओके, किसका आंसर पॉसिबल होगा, जो दोनों सेम होंगे। ऑब्जर्व करो यहाँ पे कि दोनों के दोनों सेम कहाँ है, तो हम ऑब्जर्व करेंगे सर 2 क्रॉस 3 2 क्रॉस 3 यहाँ पे है, उसके सिवाय सारे जगह वैल्यू अलग है। सो कहाँ पे है, तो सर बी एंड डी में, बी एंड डी में। सो बी प्लस डी या बी माइनस डी, आंसर कहाँ है सर डी, डी इज माई फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वन चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे हमको ए का वैल्यू निकालना है। देखो सबसे पहले मैं ये दोनों को मैं ऐड करूँगा, अगर ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा सर 1 प्लस ए। ओके, एक काम करते हैं सर, इतना लंबा लंबा क्यों करना है, डायरेक्ट ही एक सेट कर डालते अपने। देखो किस तरीके से करते हैं, ध्यान से समझना इस चीज़ को। देखो मुझे पता है सर ए पहले, तो ए लिख दिया सर, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस ए इज इक्वल टू सर क्या है सर 5 है, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 4 हो जाएगा, इजी। नेक्स्ट सर बी का है सर, ये छल्ले में ये 2 है और ये सामने 0 है, सर माइनस बी प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सर माइनस बी इज इक्वल टू -2, सर बी इज इक्वल टू 2। सिंपल। मुझे क्या फाइंड करना है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। सर ए इज नथिंग बट 4 का स्क्वायर, सर बी इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 इज 20। सो ए इज माई फाइनल आंसर। सो पूरे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मुझे ए और बी का रिक्वायरमेंट है, उसको डालो ना आंसर। चलो ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। ए दे दिया है, के ए दे दिया है, मुझे के का वैल्यू फाइंड करना है, ए का वैल्यू फाइंड करना है, बी का वैल्यू फाइंड करना है। चलो तो फाइंड करते हैं। ओके सुनो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे के है, यहाँ पे ए है। ओके, ये वाला सीक्वेंस को मैं ले रहा हूँ, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू 0 है सर, 3a है, यहाँ 2b है, यहाँ 24 है। नेक्स्ट यहाँ पे 0 2 3 -4। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स में ये होता है कि अगर ये k को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 इंटू के तो 0, यहाँ 2k हो जाएगा, यहाँ 3k, यहाँ -4k, ये k यहाँ से हट जाएगा। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी। तो देखो सबसे पहले मैं देखूंगा कि दोनों साइड, देखो किस कौन कौन सा है सर, 2k इज इक्वल टू 3a, सर 2k इज इक्वल टू 3a। नेक्स्ट सर 3k इज इक्वल टू 2b, 3k इज इक्वल टू 2b। नेक्स्ट सर -4k इज इक्वल टू 24, -4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -6। ओके सर क्यों आपने यही सोल्व किया, देखो के अकेला था, अब यही -6 वैल्यू हम इधर भी पुट कर सकते हैं। -6 इज इक्वल टू 2b, 2 1 जा, 2 3 जा, 3 3 जा 9, -9 इक्वल टू b, b इक्वल टू क्या आ गया सर -9। ओके, चेक कर लेने का, सर k का वैल्यू -6 दिया हुआ है। ओके, तो सब में सर -6 ही है। b का वैल्यू -9 दिया हुआ है, b का वैल्यू कहाँ है सर, छल्ले है। ओके, b छल्ले में दिया है, -9 यहाँ है क्या सर, कैंसिल, यहाँ है क्या सर, कैंसिल, यहाँ है क्या नहीं है सर, कैंसिल, यानी बचा कौन, सी इज आंसर। ओके लेट्स सी। सर देखो k का वैल्यू अपने इधर भी पुट कर डालते हैं, -6 इज इक्वल टू 3a, 3 1 जा 2 जा, -4 इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या आ गया -4। सिंपल, चेक करो क्या सेकंड वन का वैल्यू -4 है कि नहीं है, डन। सो देखो थोड़ा एक स्मार्ट वे में तुम इस तरीके से कर सकते हो, जो टाइम अपने को 30 सेकंड लग रहा है वो 20 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, 22 23 सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैथ्स जो है ना वो गेम ही है टाइम का, ठीक है, तो खास ध्यान रखना। ओके, सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू, ओके लेट्स सी। देखो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ पे समझना किस तरीके से करेंगे अपने।
ओके देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली भाई मेरे जाने दे रहा हूँ, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई तुमको आता है। ओके सो इस तरीके से देखो, अगर तुमको अंडरस्टैंडिंग पावर एकदम मजबूत है तो आराम से थोड़ा स्पीड कम करके अच्छे से देख लो तो तुमको आइडिया आ जाएगा मल्टीप्लाई कैसे हुआ। सर मुझे मल्टीप्लाई पता ही नहीं चल रहा, तो कमेंट बॉक्स में डालना कि सर एक मल्टीप्लिकेशन का 2x2 या 3x3 का सर आप बताइएगा ना, तो उस तरीके का मैं वीडियो फिर ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा फील होगा कि तुमको आता है, इसके लिए मैं नहीं बना रहा हूँ। ओके अगर तुमको नहीं आता है, दिक्कत है, सो श्योर बोलना। ओके सो लेट्स सी, अपने नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। ओके सर इसको ये रेस्ट ये कॉलम, ओके मल्टीप्लाई करेंगे, इधर क्या आ जाएगा सर, ए को ए के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा सर ए स्क्वायर, सर बी को बी के साथ करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ओके फिर इसके साथ करेंगे सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो प्लस ए बी आ जाएगा। बोलो डन। सो अब नेक्स्ट वन करते हैं, अपने नेक्स्ट वन लेते हैं सर, इसको लेते हैं इसके साथ, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर माइनस बी को ए के साथ माइनस ए बी या माइनस बी ए को लेते हैं बी के साथ तो इधर आ जाएगा प्लस ए बी आ जाएगा। नेक्स्ट वापस से सेम वे यहाँ पे इसको इसके साथ ले रहे तो यहाँ पे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए और ए प्लस ए स्क्वायर। देखो ऑब्जर्व अपने करते हैं तो सर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 0 फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए इज़ माई फाइनल आंसर। ओके सिंपल था, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, दैट्स इट। ओके सो लेट्स सी नेक्स्ट सम करते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स इज अ 0, देखो सम्स वाले में तो स्टूडेंट इजीली कर लेते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत जो रहता है ना इस तरीके का थियोरेटिकल बेस्ड रहता है वो, क्यों, क्योंकि थियोरेटिकल बेस्ड में हमारा कंसेप्ट क्लियर काफ़ी मजबूत वे में होना चाहिए। ओके सो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू मैट्रिक्स इज 0, अगर दो मैट्रिक्स है दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 0 0 0 0, सो एटलीस्ट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज अ 0 मैट्रिक्स। ओके देखो जरूरी है होना चाहिए बट कंपलसरी नहीं है। ओके बोथ दी मैट्रिक्स आर 0 मैट्रिक्स, दोनों 0 मैट्रिक्स है तो सर 0 ही होने वाला है ना, ये भी आंसर राइट है बट कंपलसरी नहीं है कि वही जो होगा तो ही 0 होगा। सी ऑप्शन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज अ 0 मैट्रिक्स। लेट्स सी, इसको मैं बोलता हूँ 2 0 0 0, नेक्स्ट इसको मैं बोलता हूँ 0 -5 0 0। देखो यहाँ पे ए एंड बी क्या दोनों 0 मैट्रिक्स है ना सर, 0 नहीं है, बट तो भी दोनों का तुम मल्टीप्लाई ऑब्जर्व कर लेना 0 आएगा। सो इस तरीके का कंपलसरी होना जरूरी नहीं है। सो सी प्रीफर करता है मैक्सिमम करेक्ट आंसर का। ओके सो फर्स्ट भी राइट है सेकंड भी राइट है बट सी मैक्सिमम चांस है राइट होने का। क्यों मैक्सिमम, क्या चांस ही है राइट होने का। एटलीस्ट वन फर्स्ट ऑप्शन बताता है कि एक मैट्रिक्स 0 कम से कम होना चाहिए बट जरूरी कंपलसरी नहीं है। सेकंड बोथ मैट्रिक्स आर 0 मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स कैसे होने चाहिए 0 मैट्रिक्स, हो सकता है ठीक है ना, होना चाहिए बट कंपलसरी नहीं है। सी इज माई करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे है ए का वैल्यू दे दिया है, बी का वैल्यू दे दिया है। ओके देखो यहाँ पे दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, ओके देखो 2 × 3, यहाँ पे अपने को पता चल गया सर 3 रेस्ट कर रहे हैं। ओके बट खड़े कितने हैं सर 2 खड़े, सो इधर आ जाएगा सर 2। ओके सो अब अपने देखते हैं कि सबसे पहले ए बी एंड बी ए की यहाँ चर्चा चल रही है, ए बी एंड बी ए की चर्चा चल रही है। सर ए का वैल्यू क्या है सर 2 × 3 है, बी का वैल्यू क्या है सर 3 × 2 है। सर बी का वैल्यू क्या है 3 × 2 है ना, पहले बी बोला है ना, इसके लिए बी बाद में ए बोला है ना, ए क्या है सर 2 × 3 है। देखो यहाँ पे मेनली मुझे ये ऑब्जर्व करना होता है सर ये दोनों सेम है, सर ये दोनों सेम है, हाँ सर सेम है, सो दोनों के दोनों डिफाइंड है, दोनों के दोनों डिफाइंड है, यानी ए बी एंड बी ए आर बोथ डिफाइंड। देखो ध्यान से समझना, स्टूडेंट क्या मिस्टेक करेंगे, ए बी देख लेंगे कि ए एंड बी तो आंसर पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि शुभम सर ने सिखाए थे कि अंदर के दोनों सेम होने चाहिए, तो मारो ए फटाफट भागो आगे। नहीं भाई मेरे रुकना, ठीक है, बी ए में भी पॉसिबल है, यानी दोनों के दोनों, ओनली सिर्फ उसमें नहीं दोनों में पॉसिबल है। सो सी इज माई करेक्ट आंसर। ओके लेट्स सी नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स विच इज कॉम्यूटेटिव। ओके अब मेन आता है क्वेश्चन, सर कॉम्यूटेटिव क्या था। ओके तो देखो कॉम्यूटेटिव क्या था, तो सर दैट इज नथिंग बट ए × बी इज इक्वल टू बी × ए, इसी को तो बोलते थे कॉम्यूटेटिव। डन। ओके सर ए का तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सर ए को मैं ले लेता हूँ पी क्यू
आर एस। ओके, ए को मैंने ले लिया, क्या है अलग से ले लिया मैंने, ए इज इक्वल टू सर पी क्यू आर एस। नेक्स्ट बी का वैल्यू क्या है सर, ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया 1 1 1 0। बी का वैल्यू दे दिया सर 1 1 1 0। ए का वैल्यू दे दिया है सर पी क्यू आर एस। मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे आएगा, तो सर इसको इसके साथ करेंगे, पी वन जा पी प्लस क्यू वन जा क्यू, इसको इसके साथ करेंगे, पी वन जा पी प्लस 0। नेक्स्ट इसको सेकेंड वन जो है इसको अपने इसके साथ करेंगे, सो आर प्लस एस आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे सर आर प्लस 0 आ जाएगा। यहाँ पे अपने ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, इसको इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा पी प्लस आर, इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा सर क्यू प्लस एस, इसके साथ अपने अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ले लेता हूँ मैं, ओके, इसको अगर मैं इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा सर पी, सेम वे इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा सर क्यू। ओके, अब यहाँ समझना, देखो यहाँ पे ऑलरेडी पी क्यू का वैल्यू सब जगह पी क्यू, ओके नहीं, यहाँ पे 3 जगह सेम दिए हैं पी क्यू, ये थोड़ा दिक्कत वाली बात रहती है। हाँ, इस तरीके का समझना, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करना। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो ये आर एंड क्यू सेम है सर, मैं आर इज इक्वल टू क्यू बोल सकता हूँ, मुझे यहाँ से सर पता चल गया। ओके सर, आर प्लस एस को मैं पी बोल सकता हूँ, सर आर प्लस एस इज इक्वल टू पी बोल सकता हूँ, यानी सर आर इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ सर पी माइनस एस भी बोल सकता हूँ। अब मैं चेक करूंगा सर आर के जगह क्यू यहाँ दिया हुआ है, आर के जगह क्यू यहाँ दिया हुआ है, ये आर इटसेल्फ है वो भी तो राइट है, क्यू है यहाँ पे, आर के जगह क्यू दिया, यानी ये चारों के चारों एक करेक्ट जैसे दिख रहे। अब ध्यान से समझना, अगर मैं यहाँ से एस को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ, ओके तो यहाँ से अगर मैं एस को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो यहाँ क्या आ जाएंगे सर पी माइनस आर, और आर के जगह भी क्या लिख सकते हैं पी माइनस क्यू। तो देखो ये भी हो तो राइट है, ये भी हो तो राइट है, पी माइनस आर या पी माइनस क्यू। ओके तो पी माइनस क्यू है, ओके तो सर पी माइनस क्यू है, राइट है सर। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे आर चलेगा ना सर, नहीं चलेगा। ओके क्यों, क्योंकि या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए। नेक्स्ट सर यहाँ पे आर चलेगा, नहीं चलेगा, यहाँ आर चलेगा, नहीं चलेगा। सो मेरा आंसर क्या आएगा डी। सर कैसे हुआ, देखो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँगा, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से समझना इस चीज़ को, अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ सो अपने पी के जगह क्या पुट कर सकते हैं सर पी, ये क्यू। नेक्स्ट आर के जगह अपने क्या पुट कर सकते हैं सर क्यू पुट कर सकते हैं, है ना। एंड यहाँ पे एस क्या है, एस को सब्जेक्ट में या तो पी माइनस आर पी माइनस क्यू, हमको यहाँ पे दिख रहा है पी माइनस क्यू, हम पुट कर देंगे पी माइनस क्यू, ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है ना। सो दैट्स इट, सिंपल। ओके तो देखो इसमें ये जो सम्स था, इसमें तुम आंख बंद करके ऑप्शन देखे बिना सॉल्व नहीं कर सकते हो, तुमको ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा, साथ साथ में हमको सॉल्व भी करना पड़ेगा। सो मस्ट 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 माइंड में सेट करना। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने सॉल्व। If A is a matrix of order m cross n, B is a matrix such that A, B dash, A both are defined. ध्यान से समझना, A को मैं बोलता हूँ m क्रॉस n, B को मैं बोल देता हूँ P क्रॉस Q, यानी मुझे P क्रॉस Q के जगह वैल्यू चाहिए या m n के फॉर्म में चाहिए होगा। लेट्स सी फर्स्ट वन, देखो A B डैश डिफाइंड बोला है, यानी क्या A यानी m क्रॉस n है, बी डैश यानी उल्टा हो जाएगा क्यू क्रॉस पी है, ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर क्यू इज इक्वल टू एन। ओके अब यहाँ पे देखो सेकंड वन बोला है बी डैश ए बी डिफाइंड होना चाहिए, बी डैश ए यानी क्या सेम सर क्यू क्रॉस पी, ए का वैल्यू एम क्रॉस एन, यानी ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। कौन सेम होने चाहिए सर, P इज इक्वल टू क्या होना चाहिए M। ओके यानी सर Q के जगह हम N पुट कर सकते हैं, इधर N पुट करूंगा, P के जगह सर हम M पुट कर सकते हैं, M पुट करूंगा, यानी क्या B का वैल्यू क्या होना चाहिए M क्रॉस N। M क्रॉस N कहाँ है सर D, सिंपल। ओके डी आंसर। ओके सो काफ़ी मिस्टेक होते हैं स्टूडेंट के माइंड में सेट कर डालना सर, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके सो नेक्स्ट वन आते हैं 44। इफ़ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ये दे दिया कंडीशन, देखो ए ये बी, ये ए ये बी इज इक्वल टू 3i। समझना इस चीज़ को। ओके किस तरीके से अपने इसको सॉल्व करेंगे, मुझे चाहिए सर ए इनवर्स, क्या चाहिए ए इनवर्स। देखो यहाँ पे मैं ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो मैट्रिसेस ऐसा बोलता है ना, अगर आप लेफ्ट में ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी
लेफ्ट साइड में होना चाहिए। सो आई के लेफ्ट में करेंगे तो सर ए इन्वर्स होगा। सर ए इन्वर्स इंटू ए क्या हो जाते हैं सर आइडेंटिटी यानी 1 हो जाते हैं आई बी, और आई बी को ही क्या बोलते हैं बी। यहाँ से क्या हो जाएगा सर 3, और ए इन्वर्स आई को क्या बोलते हैं सर ए इन्वर्स बोलते हैं। ए इन्वर्स को अगर अपने सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1/3 बी हो जाएगा। सो ए इन्वर्स को मैं क्या बोल सकता हूँ सर 1/3 बी। ओके, सो यहाँ से हमको सर दो चीज़ पता चला, एक सर ए इन्वर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा आई के साथ कोई भी वैल्यू को अपने मल्टीप्लाई करेंगे वो वही का वही देगा। सो माई आंसर इज 1/3 बी, सिंपल। ओके ठीक है। सो देखो अंडरस्टैंडिंग करना, क्योंकि देखो कोई एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग करवा देगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, तो तुम इजीली पता चल जाएगा। अगर एमसीक्यूज में क्या है ना कि देखो अगर तुमको कितने भी अच्छे से सम्स आते कंसेप्ट क्लियर नहीं है तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। और एमसीक्यूज प्रैक्टिस मस्ट 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 चाहिए। ओके चलो, सो अपने नेक्स्ट वन करते हैं। चलो अपने नेक्स्ट वन करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। देखो यहाँ पे मुझे सर a माइनस बी निकालना है। अगर a माइनस बी में करूँ तो मुझे पता है सर यहाँ से ये 1/पाई को मैं पहले तो कॉमन आउट ले लेता हूँ। अगर यहाँ से मैं माइनस करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा सर साइन इनवर्स एक्स पाई, माइनस का इधर प्लस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन। सर यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहाँ हो जाएगा एक्स पाई। सर ये तो कैंसिल 0, सर ये भी कैंसिल हो जाएंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा सर कॉट इनवर्स पाई एक्स प्लस टेन इनवर्स पाई एक्स। ओके देखो अब यहाँ से एक मैं नवा फॉर्मूला बताना चाहूँगा कि कपल इन गार्डन, क्या बोलते हैं कपल इन गार्डन। ओके सो यहाँ पे क्या होता है समझना। देखो अपने पहले बोलेंगे सर साइन, फिर बोलेंगे कॉस, फिर बोलेंगे टेन, नेक्स्ट फिर बोलेंगे कॉसेक, फिर बोलेंगे सेक एंड फिर बोलेंगे टेन, सॉरी कॉट। ओके सो यहाँ आ जाएगा कॉट, यहाँ पे आ जाएगा ये, इसके ऊपर ये दो कपल बैठे हुए है ना, एक बाकड़ा, बाकड़े के ऊपर कितने कपल बैठे सर 2 कपल बैठे हुए। अब यहाँ समझो ओके जब भी 2 कपल आएंगे एंड दोनों में एंगल, ठीक है यानी एंगल तो नहीं बोल सकते इसमें इन्वर्स है इसके लिए वैल्यू, दोनों के वैल्यू अगर सेम आएंगे तो उसका आंसर होगा π/2। क्या होगा π/2। समझना देखो यहाँ पे साइन है, ये कॉस है और दोनों के एंगल सेम है, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर π/2। सर ये 0 0 सेम पे सर टेन कोट दोनों यहाँ पे, सर इसके जगह क्या लिख सकता हूँ π/2, यहाँ आ जाएगा 1/π। ओके इज इक्वल टू देखो π/2 में अंदर में से कॉमन आउट ले लेता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा सब मल्टीप्लाई बाय π/2। सो अंदर क्या बचेगा सर 1 0 0 1। ओके सर यहाँ से पाई कैंसल आउट, यहाँ बचे 1/2। ओके सो 1 0 0 1 को ही अपने क्या बोलते हैं तो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके आइडेंटिटी का दूसरा नाम क्या है तो यूनिट मैट्रिक्स। ओके इसको कितना टाइम I2 भी बोलते हैं 2x2 के लिए। सो आंसर इज 1/2i। देखो काफ़ी टाइम स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि सर आपने तो यहाँ से भी निकाले और यहाँ से भी निकाले π/2, तो सर 2 बार π/3 नहीं होना चाहिए। देखो भाई मेरे डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में कंसेप्ट क्लियर रखना, ओके नहीं तो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो देखो जब भी मैं मैट्रिक्स में कॉमन निकलते तो सारे में से कॉमन निकलते हैं, ओके कि इंडिविजुअल में से निकलेगा नहीं। और डिटर्मिनेंट में कॉमन आउट निकालते तो या तो एक कोई रो या तो कोई एक सिंपल कॉलम में से कॉमन निकाला जाता है। ओके सो नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं अपने। ए एंड बी 2 मैट्रिक्स है। ओके यहाँ पे वैल्यू दे दिया है ए का वैल्यू दे दिया है 3x m, बी का वैल्यू दे दिया है 3x n, m इज इक्वल टू n, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5a माइनस 2b। ओके अब ध्यान से समझना, देखो मैंने क्या बोला था कि बीच में प्लस हो कि माइनस हो, क्या मोस्टली मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है सर ये वैल्यू प्लस माइनस ये वैल्यू हो, तो इसका मतलब यहाँ पे सेम ऑर्डर होना चाहिए। सेम ऑर्डर यानी क्या 3x m एंड 3x n दोनों के दोनों कैसे होंगे सेम होंगे। सो मुझे आंसर चाहिए इसका ऑर्डर। सो दोनों का ऑर्डर क्या होगा सेम। या तो देखो या तो ये भी आंसर हो सकता है या तो ये भी आंसर हो सकता है। लेट्स सी ऑप्शन में देखते हैं। देखो यहाँ पे 3x m 3x n ऐसा तो नहीं है, डी इज माई राइट आंसर। क्यों क्योंकि यही वाला है। ओके अगर ए वाला भी होता तो वो भी राइट आंसर होता। सर दोनों दिए होते तो ऑप्शन में मस्ट चेक करना बोथ ऑफ देम दिए है कि नहीं दिए, अगर वो दिए तो वो उसका राइट आंसर होगा। क्लियर। ओके सो नेक्स्ट वन आते हैं अपने
सर यहाँ पे a का वैल्यू दे दिया, ए स्क्वायर मुझे निकालना है। सर ए स्क्वायर यानी क्या था सर, 2 बार a को मल्टीप्लाई कर डालो। सर यहाँ पे आ जाएगा 0 1 1 0, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा 0 1 1 0। ओके सो लेट्स सी, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सर इसको इसके साथ। सर 0 प्लस 1 आ जाएगा, इसको इसके साथ करता हूँ। सो यहाँ पे आ जाएगा सर 0 प्लस 0 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट वन अपने सॉल्व करते हैं। सर इसको इसके साथ करता हूँ, सर 0 प्लस 0 आ जाएगा, इसको इसके साथ सर 1 प्लस 0 आ जाएगा। सो इसको बोल सकते हैं सर 1 0 0 1। ओके एंड मुझे यहाँ तक ही चाहिए, तो ये मेरा फाइनल आंसर। अदरवाइज कितने टाइम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन में आई दे देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देंगे, यूनिट मैट्रिक्स दे देंगे। सो तुमको पता चल जाना चाहिए कि अब क्या कंसेप्ट है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 48। ओके सो ए का वैल्यू दे दिया है, ये दे दिया 2 क्रॉस 2, यानी सर 2 लोग सोते होने चाहिए। चलो 2 लोगों को सुला देते हैं, ए। ओके देखो यहाँ पे समझना इस चीज़ को। देखो फर्स्ट वन में सोड है 1 देता हूँ 1 1, सेकेंड वन में सोड है उसको 2 देता हूँ 2 2, फर्स्ट में खड़े उसको 1 देता हूँ 1 1, सेकेंड में खड़े उसको 2 देता हूँ 2 2। अब यहाँ समझना यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं। देखो जहाँ पे आई एंड जे सेम नहीं है, आई जे इसको बोलते हैं, ये सेम है। ओके ये सेम है, सेम वाले कहाँ है, तो सर सेम वाले यहाँ है। ओके यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में मिस्टेक है। देखो क्वेश्चन में जस्ट अपने एक थोड़ा सा चेंज कर डालते भाई मेरे। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इक्वल टू। ओके जहाँ पे इक्वल टू है वहाँ पे अपने 0 ले लेते हैं। चलो लेट्स से चेक कर लेते हैं क्या मैच हो रहा है। अगर आई एंड जे दोनों इक्वल है वहाँ पे अपने अगर 0 ले लेते ओके तो कुछ एक अलग बन जाएगा। अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे अपने इक्वल टू ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। ओके लेट्स सी सर आई इक्वल टू जे जहाँ है वहाँ 1 1 ले लेते हैं। सर यहाँ 1 1 ले लेते हैं। ओके अब मैं दूसरा लेता हूँ, सेकंड वन लेता हूँ। देखो जहाँ पे आई एंड जे सेम नहीं है, ऑब्जर्व करो सर ये दोनों अलग अलग है, वहाँ पे वैल्यू मुझे क्या लेना है सर 0 एंड 0 लेना है। क्लियर। सो इस तरीके के मैट्रिक्स को अपने क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड ए इज़ माई फाइनल आंसर। क्लियर डन। सो इस तरीके से अपने सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो सो नेक्स्ट वन करते हैं अपने सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 49, द मैट्रिक्स दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी क्या होता है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी सर यहाँ पे सारे के सारे सेम होने चाहिए। सेम यानी क्या होना चाहिए, सेम में भी 1 ही होने चाहिए। ओके सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी क्या सर, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। सर स्क्यू सिमेट्रिक यानी क्या, ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। ओके देखो अब यहाँ शॉर्टकट समझना, एक चीज़ कंसेप्ट समझना, मस्त इजी वे में बताता हूँ। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं सर, यहाँ से क्लियर हो गया। सिमेट्रिक है कि नहीं वो कैसे चेक करते हैं, ऑब्जर्व करो, ऐसे क्रॉस चेक करने का, ये और ये सेम है डन, ये और ये सेम है डन, ये और ये सेम है डन। सो इसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसी को सर, बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। ओके सो नेक्स्ट वन अपने सॉल्व करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स दिख गए यानी क्या होना चाहिए सर, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो ओके इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। ओके सो एम एंड एन दोनों सेम होने चाहिए। ओके नेक्स्ट वन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 51। सो देखो अब यहाँ पे आ गया ए रेस टू 16। सर मांड ए स्क्वायर्स करना सीखे थे, अब ए रेस टू 16 भाई मेरे इतने सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट तुम एक बार या 2 बार सॉल्व करोगे तुमको ऑटोमेटिकली एक पैटर्न ऑब्जर्व हो जाएगा। ओके लेट्स सी, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर अपने करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा सर, ए इंटू ए। यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है सर, 0 ए 0 0। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 0 ए 0 0। लेट्स सी इनको मल्टीप्लाई करते। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किस तरीके से अपने सॉल्व करेंगे सर, इसको इसके साथ यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा 0, सेम इसके साथ करेंगे फॉर्म हो जाएगा 0। ओके नेक्स्ट वन अपने देखते हैं सर, इसको इसके साथ करेंगे ऑब्वियसली सब 0 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो भी 0। ओके सारे के सारे 0 आ रहे। ओके अब देखो कोई भी नंबर में अपने 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 फॉर्म होते जाएगा, एंड इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज़ नथिंग बट कुछ काम का नहीं है, उसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, नल्ला बैठा रहता है ना, दैट इज़ नथिंग बट नल मैट्रिक्स। सो सी इज़ माई करेक्ट आंसर। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। इसके अंदर ए दे दिया गया है, ये कंडीशन दे दिया गया है,
यानी ए स्क्वायर माइनस के ए इज इक्वल टू 0 दे दिए गए। मुझे फाइंड क्या करना है सर, के का वैल्यू फाइंड करना है। ओके सो अपने सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सर मुझे चाहिए ए स्क्वायर कैसे आ जाएगा सर, 2 बार अपने ए लिख डालते हैं सर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1, यहाँ आ जाएगा सर 1 माइनस 1 माइनस 1। चलो डन। ओके सो अब अपने सॉल्व करते हैं, ठीक है, धीमे धीमे तुमको भी आइडिया आ जाएगा किस तरीके से सॉल्व करने का, सो डोंट वरी, है ना। ओके सो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे सर, 1 1 जा 1 माइनस 1 जा +1, फिर इसको इसके साथ सर माइनस 1। ओके नेक्स्ट इसको इसके साथ करते हैं, अब इसमें मैं ले लेता हूँ ये इसको एंड इसके साथ करते हैं सर -1, इसको इसके साथ करते हैं सर +1। ओके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 2 माइनस 2 बोलो डन। यहाँ आ जाएगा सर 2 माइनस 2 ओके माइनस के ए के जगह क्या आ जाएगा, तो सर 1 माइनस 1 1 और 0 के जगह क्या लिख सकते हैं सर 0 0 0 0। ओके कोई एक ले लो एंड उसको कंपेयर कर डालो, मैं फर्स्ट वन उठाता हूँ सर 2, यहाँ माइनस के इंटू 1 माइनस के इज इक्वल टू 0, सो के सामने चला जाएगा 2 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 2, सो 2 इज माई फाइनल आंसर। डन। चलो सो नेक्स्ट वन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, x प्लस वाई का वैल्यू ये रहा, x माइनस वाई का वैल्यू ये रहा, मुझे y फाइंड करना है। देखो मुझे y फाइंड करना है ना, सिंपल सा लैंग्वेज में क्या करूँगा समझना इस चीज़ को। देखो इसको मैं लिखूँगा सर x माइनस वाई, इसको लिखूँगा सर x प्लस वाई। मुझे पता है कि सर मुझे चाहिए क्या सर y चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा सर साइन चेंज कर दूँगा, नीचे क्या कर दूँगा साइन चेंज। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बोल देता हूँ सर ये कैपिटल है, इसको मैं बोल देता हूँ सर कैपिटल बी है। देखो इसके बीच में इक्वल टू आएगा, हाँ खास ध्यान देना, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ सर बी लिखता हूँ, ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा बी। देखो नीचे का साइन चेंज कर डालते हैं, साइन चेंज क्यों किया सर, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर हो जाएगा -2y, यहाँ पे मुझे क्या निकालना रहेगा सर ए में से बी हटाना पड़ेगा। ओके सो लेट्स सी सर ए में से अपने बी हटाते हैं, यानी क्या हो जाएगा सर 3 में से 1 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा सर 2 में से -2 हटाएंगे तो 2 माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा सर 4, यहाँ -1 में से 3 हटाएंगे तो हो जाएगा -4, सर 0 -4 हो जाएगा सर -4। ओके ये आ जाएगा -2y, सब जगह डिवाइड बाय -2 कर देंगे तो इधर क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2। ओके इसके जैसा कहीं मैच हो रहा है क्या, हाँ सर हो रहा है, सी इज़ माई करेक्ट आंसर। ओके सो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 54। देखो यहाँ पे दे दिया है सर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट इन्वर्स ऑफ ए, मुझे ए का इन्वर्स निकालना है। ए का इन्वर्स कैसे निकालेंगे अपने, सो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ए इन्वर्स इधर लेफ्ट में, इसके भी ए इन्वर्स लेफ्ट में, इसके भी ए इन्वर्स लेफ्ट में, और इसके साथ ऑलरेडी जो वैल्यू दिया है ए स्क्वायर को मैं ए लिख सकता हूँ, माइनस इधर ए प्लस यहाँ पे i इज इक्वल टू 0। ओके देखो यहाँ पे अपने को पता है सर ये वाला वैल्यू क्या होता है, सर ये वाला वैल्यू होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए। ये क्या होता है सर, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या होता है सर, इसको बोलते हैं ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए सर ए इन्वर्स। ओके सो ए इन्वर्स चाहिए, तो ए इन्वर्स को अगर मैं सब्जेक्ट बनाता हूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, i इंटू ए होता है ए, ये सामने जाएगा माइनस आई सामने जाएगा प्लस आई, ए सामने जाएगा माइनस ए, सो i माइनस ए इज़ माई फाइनल आंसर। ओके सो मस्ट ये चीज़ खास माइंड में रखना, अगर कभी भी हम इन्वर्स को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, आइडेंटिटी के साथ हम कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं हमको सेकंड वन वैल्यू मिलेगा। ओके ये मस्ट। अगर फॉर एग्जांपल आई के साथ मैं बोलता हूँ एक्स इन्वर्स मल्टीप्लाई करते तो मुझे क्या मिलेगा एक्स इन्वर्स, आई के साथ मैं तुमको मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा, बोलो दम लगा के तुम, ठीक है। चलो लेट्स सी, सो ये आंसर क्या आ जाएगा सर i माइनस ए, सो सी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं अपने, सो मैट्रिक्स ये दे दिया गया है। ओके देखो डायगोनल यानी क्या, सिर्फ डायगोनल पे वैल्यू होंगे, बाकी सब जगह 0 होने चाहिए, इसके सिवाय सब जगह क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। सिमेट्रिक यानी मैं बता दिया था, एक शॉर्टकट मैंने बताया था, वो चीज़ याद होना चाहिए, नहीं याद हुआ तो तुरंत अभी फटाफट पीछे जाओ ना देख के आओ। चलो सो नेक्स्ट वन देखते हैं सर स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का एक मस्त शॉर्टकट बताता हूँ। देखो स्क्यू सिमेट्रिक एक्चुअली सिमेट्रिक यानी क्या होता है सर, ए एंड ए ट्रांसपोज सेम, सर ए एंड ए ट्रांसपोज सेम, बट कब सेम, जब माइनस आएगा तब सेम।
सिंपल सा चीज में स्क्यू सिमेट्रिक में फर्स्ट कंडीशन डायगोनल 0 होने चाहिए। क्या बोला मैंने सर? डायगोनल 0 होना चाहिए। देखो ये a इक्वल टू माइनस ए डैश ये सब करने जाओगे तब तक टेंशन आ जाएगा, ये सब नहीं करने का। पहला कंडीशन स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल 0 होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन ऑपोजिट होने चाहिए। कौन से साइन होने चाहिए? ऑपोजिट साइन होने चाहिए। सर किसके ऑपोजिट साइन होने चाहिए? तो देखो सर ये 5 है तो इसके ऑपोजिट साइन उल्टा -5 आ गया। सर ये 8 है, इसके उल्ट सामने -8 आ गया। नेक्स्ट अगर अपने बात करें यहाँ पे सर यहाँ -12 है, इसका उल्टा सर 12 आ गया। ऑब्जर्व करो दोनों ऑपोजिट साइन है कि नहीं है? वैल्यू सेम बट ऑपोजिट साइन, ठीक है ना? ऑपोजिट साइन बट वैल्यू कैसा रहेगा? सेम रहेगा। सो स्क्यू सिमेट्रिक इज माय आंसर। ओके डन। काफ़ी इजी में बताया, यानी क्या कि इसको सॉल्व करने में कितना टाइम मुझे पता है सर। डायगोनल 0 अलग 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 आंसर, बस कंप्लीट। स्क्यू सिमेट्रिक देखो 2 मार्क्स के सम्स अगर सपोज करो कि ये है आईएससी में 2 मार्क्स के आने वाले, ठीक है ना? सो उसके अंदर तुमको कितना टाइम लगा सर? कितना टाइम सर? 2 सेकंड, ठीक है, बस उतना ही। ओके सो नेक्स्ट वन अपने देखते हैं 56। इफ द ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर अपने ट्रांसपोज करना है, गिव्स द सेम मैट्रिक्स, अगर वो सेम टू सेम मैट्रिक्स देता है, यानी क्या कि अगर A है उसका हम ट्रांसपोज करें यानी A डैश या तो AT, वो कैसा देगा? सेम, यानी सर उसको बोला जाता है इक्वल। यानी इसको क्या बोला गया है? क्या बोला गया है? अरे बोलो जोड़ लगा के। सो आ जाएगा सर दैट इज नथिंग बट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डन। सो बी इज माय करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन देखते हैं 57। इन डैश द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर नॉट नेसेसरी इक्वल। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए कंपलसरी, स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए कंपलसरी। इसका मतलब क्या होता है सर? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए सर? सेम पेज करने चाहिए। कैसे करने चाहिए? सेम पेज। बट रेक्टेंगुलर में दोनों रैंडमली हो सकते हैं। ओके सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज माय आंसर। ओके सो नेक्स्ट वन करते हैं अपने 58. A diagonal matrix is said to be dash if the diagonal elements are equal. Okay, diagonal matrix is said to be dash. Diagonal matrix को क्या कहा जाएगा? अगर diagonal element आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, भाग गया रे। ओके सबसे पहले अपने को ये समझना है सर डायगोनल क्या होता है? सर ये डायगोनल, इसके सिवाय सब 0 0 0 0 0 0 0। ओके अब यहाँ पे क्या बोला है कि डायगोनल एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। इक्वल यानी क्या होना चाहिए? यहाँ पे सेम वैल्यू होना चाहिए। अगर सेम वैल्यू होना चाहिए उसी को क्या बोलते हैं? दैट इज नथिंग बट सर स्केलर। स्केलर में क्या होता है? मैंने बताया था स्केल हम लेते हैं, स्केल में क्या होता है सर? 1 सेंटीमीटर तो 1 1 1 1 1 1 यानी सेम 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 बताते हैं। 2 सेंटीमीटर का लेते तो 2 2 2 2 2 यानी सेम 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 बताता है। डन। सो ये चीज़ खास ध्यान रखना, स्केलर में कैसे होना चाहिए? स्केल होना चाहिए, यानी कि तीनों के तीन यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये कैसे होने चाहिए? सेम वैल्यू। 2 दो तीनों जगह 2 हो तो 2, -5 हो तो -5, पाई हो तो पाई। बोलो क्लियर? डन। ओके सो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। फॉर एनी मैट्रिक्स ए माइनस ए डैश इज द कौन सा मैट्रिक्स? अब इसको चेक करने के लिए कैसे करेंगे? देखो सिंपल सा क्या करना ना, अरे भाग्या आजा आजा जल्दी जल्दी जल्दी, अभी टाइम नहीं है, स्टूडेंट का एग्जाम आ रहा है, फटाफट। ए इज इक्वल टू, अगर मैं बोलता हूँ 1 2 3 4, ओके यहाँ से मैं ए डैश निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 1 2, जो सो रहे थे उनको मैंने खड़ा कर दिया, जो सो रहे थे उनको मैंने खड़ा कर दिया। ओके सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? दोनों को अपने को क्या करना है? तो दोनों को सर माइनस करना है। सर ए में से ए डैश को मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये 1 में से 1 को हटाएंगे तो सर 0, सर 2 में से 3 को हटाएंगे तो -1, सर 3 में से 2 को हटाएंगे तो 1, सब 4 में से 4 को हटाएंगे तो 0। ओके अभी शुभम सर ने क्या बोले कि ये दोनों 0 हो और अगर ये दोनों के ऑपोजिट साइन हो उसको क्या बोलते हैं सर? स्क्यू सिमेट्रिक। सो स्क्यू सिमेट्रिक इज माय आंसर। क्लियर? डन। इसी वे में कर डालने का फटाफट हो जाएगा सॉल्व। डन। सो नेक्स्ट वन आते हैं, दैट इज नथिंग बट सर f of x
इज इक्वल टू, सर इसी को तो अपने लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके सर, अगर x के जगह मैं a डालता हूँ तो इधर क्या आ जाएगा सर 1 माइनस ए स्क्वायर, बट 1 का जगह अब ले लेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके सो यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटीज का 1 0 0 1। अब ए स्क्वायर निकालना है। ओहो हो, ये तकलीफ वाली ज़िंदगी है ना। सिंपल, फटाफट सॉल्व कर डालते हैं अपने इसको। a इज इक्वल टू 1 2 2 1, ए स्क्वायर निकालना है अपने को। सर यहाँ से 2 बार ए लिख डाल तो 1 2 2 1, मल्टीप्लाई करते इधर क्या आ जाएगा सर, ये इसको इसके साथ सर 1 1 जा 1 2 2 जा 4। नेक्स्ट अब मैं सेकंड वन लेता हूँ सर, इसको इसके साथ सर 2 1 जा 2 प्लस 1 2 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। नेक्स्ट वन अपने आते हैं सर, इसको इसके साथ सर 1 2 1 जा 2 प्लस 2 1 जा 2। नेक्स्ट वन आते हैं अपने, इसको इसके साथ सर 2 2 जा 4 प्लस 1, ये आ जाएगा सर 5 4 4 3। सो यहाँ पे आ जाएगा 5 4 4 3। ओके जस्ट माइनस कर डालते, 1 माइनस 5 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, 0 माइनस 4 माइनस 4, 1 माइनस 3 तो आ जाएगा सर -2। ओके कुछ लोचा तो नहीं है। ओके हाँ देखो यहाँ पे कैसे सर मुझे पता चला यहाँ लोचा है, ध्यान से समझना। देखो मुझे पता चल गया सर सब जगह आई है और प्योर नंबर निकल रहे, प्योर नंबर निकल रहे यानी सब जगह सर 4 4 4 निकल रहे है ना। यहाँ पे -2, इसका मतलब क्या, यहाँ से मैं इधर जाऊँगा, यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, इसके पास जाऊँगा, इसके पास जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ चेक करूँगा ये और ये मल्टीप्लाई हुआ तो देखो यहाँ ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? सो सर यहाँ पर आना चाहिए 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 क्या हो जाएंगे सर 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 1 माइनस 4, तो यहाँ हो जाएगा -4। यहाँ से अगर मैं -4 को कॉमन आउट निकालता हूँ 1 1 1 1, सिंपल। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर ए इज़ माई आंसर। क्लियर? तो कितना टाइम ऐसा मिस्टेक हो अगर तो कोई नहीं, तुमको सॉल्व कर डालने का, ठीक है ना, तुमको अब आइडिया आ गया होगा काफ़ी अच्छे से। ओके सो नेक्स्ट वन अपने सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। ए इज इक्वल टू दिस, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिया एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे दिया, देन बी इज, बी क्या दिया है सम ऑफ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक यानी क्या होता है, तो सर ए को ए ट्रांसपोज करने का और डिवाइड बाय 2, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है सर, ए को ए डेज के साथ माइनस करने का डिवाइड बाय 2, इसको बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। लेट्स सी। सो अब देखो जब भी सम ऑफ दिया हो ना तो हमको ये पूरा सॉल्व करना रहेगा। चलो अब यहाँ पे अपने सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं इसको हटा डालता हूँ, इसी को मैं लिख डालता हूँ सर हाफ ए प्लस ए डेज। सो यहाँ पे आ जाएगा सर हाफ, यहाँ पे आ जाएगा सर 6 8 5 4 2 3। सर इतना लंबा सॉल्व करने में मज़ा नहीं आएगा, है ना, ये लंबा लंबा। ओके बताता हूँ शॉर्टकट, टेंशन नहीं करो। चलो आ जाओ फटाफट, चलो 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 एक्टिव, फटाफट हाँ पूरे एक्टिव। देखो यहाँ पे मैं जस्ट ये ब्रैकेट करूँगा। देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, समझना इस चीज़ को, जब भी मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा सर 6 8 5, बट मुझे काम किसका है, सिर्फ इसका काम है। देखो ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, सर ये 6 सर प्लस 6 प्लस 6 क्या होंगे सर 12 होंगे, यहाँ पे आ जाएगा सर 12 समथिंग हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/2, 1/2 अंदर जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 आ जाएंगे, बोलो डर, यानी 6 कहाँ आ रहा है, तो सर यहाँ पे ही 6 आ रहा है, बाकी सब जगह है क्या नहीं है। देखो ऑब्जर्व करो यहाँ पे ध्यान से समझो, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, यानी बी कैंसल, सी कैंसल, डी कैंसल, सो ए इज माई आंसर। क्या बात करते हो सर, ये पूरे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना मेरे भाई, ज़रूरत नहीं है। ओके डन। सो देखो जब भी इस तरीके का है, ये लंबे में नहीं जाने का, डायरेक्ट सोचो यार कि यार इतना लंबे लिखने का क्या जरूरत है, कुछ तो ऐसा चीज़ होगा ना जो सबसे अलग हो रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ इसके अंदर मुझे दूसरा वैल्यू चूज़ करना है, चलो इसके अंदर मुझे दूसरा वैल्यू देखना है, तो मैं कैसे करूँगा, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करूँगा, कहाँ पे वैल्यू सब अलग अलग दिया है, तो मैं ऑब्जर्व करूँगा सर यहाँ देखो, यहाँ -2 -7 2 एंड 7 दिया है। इसका मतलब क्या कि सर यहाँ पे ऑलरेडी 9 है, इसको अगर मैं ट्रांसपोज करूँगा तो कौन सा वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे समझना इस चीज़ को, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये 5 वाला वैल्यू है ना वो इधर आ जाएगा। सर 9 + 5 कितना होता है सर 14 होंगे,
और 14 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएंगे सर 7 हो जाएंगे। 7 कहाँ है नीचे में सर, यहाँ है। सो ए इज़ माई आंसर। ओके, दो वे में मैंने बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन सम्स देखते हैं। सर ए स्क्वायर दे दिया, यानी सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ए को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सर 1 माइनस 1 माइनस 1 1। ओके, ध्यान से समझना, इधर ए स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू ए। समझो, ये डायरेक्ट इसमें भी मैं सॉल्व करता हूँ। देखो इसमें भी मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, कैसे अपने सॉल्व करेंगे समझना इस चीज़ को। सर के को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, मैं इसको बोल सकता हूँ ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर के आ जाएगा। सर ए स्क्वायर निकालना है, यानी सर 1 माइनस 1 माइनस 1 1। इसके अंदर जस्ट मैं पहला वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, सर 1 1 जब 1 माइनस 1 जब प्लस 1, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ सर 2, यहाँ पे आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ सर 2 डायरेक्ट, सर के इज इक्वल टू 2। सर ये इज माई आंसर। क्या बात करते हो सर, इतना ही, पूरा को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यही तो फायदा है एमसीक्यूज का। देखो अगर एमसीक्यूज अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करोगे भाई मेरे, तो बहुत 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 पॉजिटिव पॉइंट है तुम्हारे लिए, ठीक है ना, साथ में मेरे लिए। क्यों सर, आपके लिए क्यों, आपको भी 12th का एग्जाम देने का है? नहीं नहीं भाई मेरे, तुम अगर पास कर जाओगे, तुम अगर अच्छे मार्क्स ला दोगे तो खुशी मुझे भी तो मिलेगा, है कि नहीं, कि 7th डे सीरीज का कुछ तो फायदा हुआ तुमको। डन, क्लियर। सो ये 7 डे सीरीज एक रैंकर के लिए भी है, ताकि वो रिकेप कर ले, ठीक है ना। अगर एक रैंक वीक स्टूडेंट है या एक एवरेज स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, कितना, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर कोई स्टूडेंट ने अभी तक पढ़ा नहीं यानी पास नहीं कर पाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर अपना 100% दे के अगर तुम सॉल्व आउट करोगे तुम इजीली स्कोर कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट रैंकर है, या रैंकर इन द सेंस अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छा है, बट एक गाइडेंस उनको नहीं मिला, एक प्रॉपर प्लान आउट करके देने वाला, सॉल्व करके देने वाला उनको नहीं मिला। सो तुम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो एंड अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ओके, इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। तब तक के लिए बाय बाय। एंड जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत लगे, तुम्हारे फ्रेंड्स में, तुम्हारे सर्कल में जो भी स्टूडेंट है कि जो 12th में, क्योंकि कितने सारे ऐसे रहते हैं कि सर हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, सो डायरेक्टली तुम फॉरवर्ड कर सकते हो। भाई मेरे, हमारे एक शुभम सर आए हैं, ठीक है, और डायरेक्ट पूरा एमसीक्यूज हमारे लिए तैयार करके, हमारे लिए सॉल्व करके पूरा देख रहे हैं, ठीक है। सो खास मेरे साथ बने रहना। तब तक के लिए बाय बाय।